ऐसा राज सामने आया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के डॉक्टर को शक हुआ जब तीनों बहनों का शरीर अचानक भारी लगने लगा। डॉक्टर पता चला वो दिल दहला देने वाला था। गांव वाले हैरान थे, किसने किया ये सब? कोई तो जिम्मेदार होगा। लेकिन मैं उनके साथ जबरदस्ती करता था। बहनों को डर और शर्म के मारे कुछ समझ नहीं आता। और छोटे से गांव में 3 बहनें रहती थीं, रेखा, बबीता और शालू। तीनों की उम्र 16 से 20 के बीच थी। वो गरीब थीं, मगर ईमानदार और सीधी सादी। उनके माता पिता नहीं थे और वे आपस में एक दूसरे का सहारा थीं। गांव वाले उनकी मासूमियत पर तरस खाते थे, मगर फिर एक दिन ऐसा राज सामने आया जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के डॉक्टर को शक हुआ जब तीनों बहनों का शरीर अचानक भारी लगने लगा। डॉक्टर ने उन्हें चुपचाप चेक किया और जो पता चला वो दिल दहला देने वाला था। तीनों बहनें गर्भवती थीं। गांव वाले हैरान थे, किसने किया ये सब? कोई तो जिम्मेदार होगा। लेकिन बहनों की हालत देखकर लगता था जैसे वो खुद भी नहीं जानती कि उनके साथ क्या हुआ। रेखा रोती रही, बबीता चुप रही और शालू डर के मारे कांपती रही। तब रेखा ने धीरे से कहा, हर रात कोई आता था, साया सा। हम चीख नहीं पाते थे, जैसे मुंह बंद हो जाता था। गांव में फिर चर्चा उठी, ये कोई इंसान नहीं, भूत प्रेत का मामला लग रहा है। मगर सच्चाई कुछ और थी। एक रात गांव के एक नौजवान राघव ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बहनों के झोपड़े में जा रहा है। वो चुपचाप उसके पीछे गया और जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उन लड़कियों का मामा था, जो उनके पिता की मौत के बाद उनका संरक्षक बना था। दरअसल रात को नशे में उनके साथ जबरदस्ती करता था। बहनों को डर और शर्म के मारे कुछ समझ नहीं आता और अब सब कुछ खुल चुका था। गांव वालों ने मिलकर पुलिस को बुलाया। मामा को गिरफ्तार किया गया। बहनों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मीडिया भी इस खबर को लेकर गांव पहुंच गई। देश भर में हल्ला मच गया। बहनों ने मीडिया के सामने बोला, हमें डर लगता था, मगर अब हम चुप नहीं रहेंगे। पूरे देश ने उन बहनों को बहादुरी की मिसाल कहा। एक एनजीओ ने उनकी पढ़ाई और बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ली। तीनों बहनों ने सच्चाई का सामना किया, समाज से लड़ी और नई जिंदगी की शुरुआत की। इस दर्दनाक कहानी में एक सच्चाई छुपी है, हमारी चुप्पी ही गुनाह को बढ़ावा देती है।